So hello students, welcome to the video lecture of subject concrete technology. So here in this video, today we are going to see what is testing of concrete. So myself Roshali Mane, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Vision of the institute: excellence in technical education to empower youth. Then mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Then develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Then strengthen industry institute interaction. Then vision of the department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Then mission: imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers. Then effective implementation of teaching learning process to benefit students. Then course outcome of for this particular unit: prepare concrete of required specifications. Then unit outcome: interpret the given data obtained from the test on given type of concrete. Then program outcomes: map DRR, basic and discipline knowledge, design development of solution, engineering tools, experimentation and testing, then project management and lifelong learning. Then testing of concrete. So testing of concrete plays important role in confirming and controlling the quality of concrete works. So कंक्रीट का टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कंफर्म करने में. तो अगर हमने टेस्टिंग किया तो जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा उससे हमको कंक्रीट की क्वालिटी का पता चलेगा, इसलिए टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है. तो सिस्टमेटिक टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, फ्रेश कंक्रीट एंड हार्डन कंक्रीट आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एनी क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम फॉर कंक्रीट. तो सारे मटेरियल्स का टेस्टिंग हमको करना पड़ेगा. हमने पहले ही देखा है कि सीमेंट की टेस्टिंग कैसे करते हैं, एग्रीगेट्स की टेस्टिंग करते हैं, फिर कंक्रीट की टेस्टिंग जैसे वर्केबिलिटी टेस्ट हो गया, मतलब फ्रेश कंक्रीट की टेस्ट, और हार्डन कंक्रीट. तो ये सारे टेस्ट जो है क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करते हैं, मतलब क्वालिटी कंट्रोल का पता चलता है कि मतलब हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स है उनकी कैसी क्वालिटी है, और हर एक इंग्रेडिएंट्स का सेपरेट टेस्टिंग और फिर कंबाइन कंक्रीट का टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है. देन इट हेल्प्स टू अचीव एफिशिएंसी ऑफ द मटेरियल यूज्ड. तो जो मटेरियल है उसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस ऑफ द कंक्रीट, ये दोनों अगर प्रॉपर रहे तो हमको स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अचीव हमारी हो ही जाएगी. इसलिए हमको टेस्टिंग इसलिए करना ज़रूरी है कि जो मटेरियल्स है उनकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस फिर कंक्रीट का, अगर गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स रहे, हमारे मटेरियल्स अगर गुड क्वालिटी के है तो हमारा कंक्रीट भी गुड क्वालिटी का ही बनेगा, कंक्रीट का परफॉर्मेंस भी गुड ही रहेगा. और फिर क्वालिटी कंट्रोल अगर हमने प्रॉपर कंट्रोल किया तो हमारा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अचीव होना ही है. देन सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्टिंग: टू कन्फर्म दैट कंक्रीट यूज दैट साइट हैज़ डेवलप द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ. क्यों टेस्टिंग करना ज़रूरी है? कि कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो कंक्रीट यूज़ किया है वो हमारा स्ट्रेंथ जितना रिक्वायर्ड है उतना डेवलप कर ही लेगा. देन एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल नॉट कम टू नो फॉर सम टाइम. इनिशियली तो स्ट्रेंथ पता नहीं चलता है, जब हार्डन हो जाएगा उसके बाद ही उसका स्ट्रेंथ पता चलता है. तो टेस्टिंग करना ज़रूरी है क्योंकि इनिशियली तो स्ट्रेंथ का पता ही नहीं चलेगा, टेस्टिंग करने के बाद ही चलेगा. तो हार्डन कंक्रीट, और अगर हार्डन होने के बाद कंक्रीट अगर प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुई तो हम जो नेक्स्ट कंक्रीट बनाएंगे, नेक्स्ट जो प्रोडक्शन करेंगे उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ डेवलप हो. इसलिए इनिशियली पता नहीं चलता है, टेस्टिंग करने के बाद ही हमको हार्डन कंक्रीट ने क्या स्ट्रेंथ गेन की है ये पता चलता है. देन टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट गिव्स मेजर ऑफ द पोटेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन स्ट्रक्चर. मतलब कंक्रीट का पोटेंशियल स्ट्रेंथ का मेजर बताता है टेस्टिंग. देन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब्स.
तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्डन कंक्रीट मेजर्ड बाय द कॉम्प्रेशन टेस्ट। तो कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन में क्यूब का टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलता है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ कंक्रीट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट लोड विच टेंड्स टू कॉम्प्रेस इट। तो कंक्रीट की एबिलिटी का पता चलता है टू रेजिस्ट द लोड्स which tends to compress it. So it is measured by using cylindrical concrete specimen और cubes also. cylindrical भी यूज़ कर सकते हैं या क्यूब यूज़ कर सकते हैं इन compression testing मशीन। तो ये compression testing मशीन है, या तो cylindrical क्यूब बनाया जा सकता है या क्यूबिकल शेप। देन क्या प्रोसीजर यूज़ करनी है? तो प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप है, टेक 3 क्यूब मोल्ड ऑफ 15 सेंटीमीटर साइड एंड अप्लाई ऑयल टू द इनर सर्फेस। Prepare the concrete mixture of required grade and fill it in each mold in 3 layer। तो कॉम्पैक्शन करके कंक्रीट बनाना है, कॉम्पैक्शन करके उसको भरना है क्यूब्स में। और ऑयल किस लिए लगाते हैं? ताकि सीमेंट या कंक्रीट चिपक ना जाए सरफेस को। देन कॉम्पैक्ट ईच लेयर 25 टाइम्स टू रिमूव एयर फ्रॉम द कंक्रीट। हर लेयर को 25 टाइम्स मतलब कॉम्पैक्ट प्रॉपर करना है ताकि एयर रिमूव हो जाए कंक्रीट के अंदर से। Keep all the mold at room temperature for 24 hours. Then remove cube mold and keep concrete cube under fresh water for curing for 7, 14, 21 and 28 days. Then remove cube after curing period and fix it into CTM machine. तो curing होने के बाद वो compression testing machine में cubes को रखने पड़ते हैं। Then apply compressive load till failure of the cube. Note down the failure load in Newton और kilonewton. तो फेलियर होने तक उसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखना है। मशीन क्या करेगी? कंप्रेस करने की कोशिश करेगी। जब फेल हो जाएगा क्यूब, जो फेल हो जाए या ब्रेक हो जाएगा, तो हमको डायरेक्टली डायल गेज में रीडिंग मिलेगी। देन कैलकुलेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 क्यूब ईच फॉर 3, 7, 21, 28 डेज क्यूरिंग पीरियड। Then take load failure in Newton and cross sectional area of cube in millimeter square. Then calculate average compressive strength of 3 cube in Newton per mm square. So this is the procedure here. You can see one by one. Here cubes are filling, that person is filling cube by concrete. Then here cubes are demolded. Then cubes are immersed in a immersion tank. So whole cubes are kept for curing period. Then here cubes are tested in testing machine. So these are the procedure actually. So here you can see the process of the process, how the compressive strength of the cube is measured. So strength, what is strength? It depends on the number of variables. The strength of the concrete depends on the number of variables, that water cement ratio, fineness of cement, curing time, age of concrete, strength of aggregate, size of aggregate, grading, texture and shape of aggregate, temperature of curing. So these variables, so water cement ratio we know, we have to use optimum water cement ratio. Then fineness, degree of grinding means fineness. Degree of grinding will affect the hydration, and hydration will automatically affect the strength. Then curing time, so curing time also affect the strength of the concrete. So 3 days curing of concrete will always give lower value than 28 days curing period of concrete. Then age of concrete, so as the age of concrete goes on, strength increases. So strength will increase up to 1 year and then it will decrease by time. So not that up to that level, but it will not gain strength after 1 year. Then strength of aggregate also affects the strength of the concrete. Means if strength of aggregate is good, then it will always give good strength to the concrete. Then size of aggregate, so larger size of aggregates will always give good strength of the concrete. Then grading, texture and shape also affect. So
angular aggregates will always give good, then rough texture always give good bond and good strength. Proper grading, well graded aggregates will always give dense concrete and also increase the strength. Then temperature of curing will also affect the strength of the concrete. Then approximate relation of strength of concrete with water cement ratio is given by strength is equal to K into C plus C upon W plus C plus A the whole square. So this is the formula how the strength is calculated, where A, C and W are absolute volume of air, cement and water, and K is constant depending upon the characteristics of the material, that is particularly cement. Then relative strength of concrete at different ages. So at different age, factor for after casting, period after casting and age factor here. So period after casting मतलब means after 7 days age factor is 0.65, 28 days age factor is 1, then 3 months 1.10 to 1.15, after 6 months 1.15 to 1.20, after 12 months 1.20 to 1.25. Then summary. So today we have seen what is testing of concrete, determination of compressive strength of concrete. Then assignment question. What is the significance of testing of concrete? State the procedure for determination of compressive strength of concrete cubes. So this was all about today's lecture. Thank you.